माय यूट्यूब चैनल केयर तक। आई एम प्रियंका केसरवानी, हेल्थ एंड फिटनेस एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या और इस कितने प्रकार के होते हैं और इसका हमारे बॉडी पर क्या कार्य होता है, क्या रोल होता है और ये किस कारण से बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद आपके शरीर में कौन से बुरे असर डालते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल बीमारी जो है वो ना हो आप इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारे टॉपिक पर हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे आपसे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय ये जो बीमारी है कोलेस्ट्रॉल की, ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारी भी बहुत तेज से ग्रो कर रही है। जैसे बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी से लोग आज भी 10 लोग में से 8 लोग की मृत्यु हो जा रही है अगर इसको आप सीरियस नहीं लेंगे तो। ये बीमारी से ही बहुत सी बीमारी जो होती है हमारे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपको इसे पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन शो हो रहा होगा, उसे प्रेस करें। उसके बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो वीडियो आपसे फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लें आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह से रक्त में जमा होने वाला फैट है, जिससे हमारे रक्त में थक्के जम जाते हैं और खून जो होता है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और फिर हमें बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो फैट जमता है हमारे रक्त पर। ये हो गया आपका कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है HDL और दूसरा होता है LDL। LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और HDL जो होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारे धमनियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा सेल जो होते हैं, जिससे हमारा रक्त संचार जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है में रुकावट हो जाती है और बॉडी का पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है और हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी हो जाती है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको हम लोग बोलते हैं HDL। तो HDL को हम लोग इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि ये धमनियों में कार्य करने को सुरक्षित और बैलेंस बनाती है। तो ये हम आपको बता दिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बैड, एक होते हैं गुड। गुड जो था वो हमारा HDL था और जो बैड था वो LDL था। अब हम आपको ये समझाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो बीमारी है उसका हमारे बॉडी में उसका क्या वर्क होता है, जो हमारे बॉडी में यानी उसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये हमारे सेल के दीवारों का निर्माण भी करता है, साथ ही साथ आपके शरीर में हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। तो इसका
बॉडी में बहुत ही अच्छा वर्क है। अगर ये नहीं भी होगा तो हमारे शरीर में इतना वर्क नहीं होगा, लेकिन इसके बढ़ने से हमारी समस्या में शरीर इसके मेन इसका ये कारण हम आपको आज समझाएंगे कि इसके जब ये बढ़ जाते तो ये समस्या ज़्यादा हमें दिखाई देने लगते, जैसे हार्ट अटैक का आना, किडनी का फेल हो जाना इसके बढ़ जाने से। यानी कि आपका जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में तो हमारे शरीर में ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जैसे हार्ट अटैक आ जाना, दूसरी बात आपका किडनी फेल हो जाना, साथ ही साथ आपका जो पथरी जिसको हम लोग कहते हैं नहीं, किडनी में स्टोन का जमा हो जाना, ये सब कोलेस्ट्रॉल की ही वजह से ही इतनी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते, बस उन्हें लगता है कि हमें हार्ट अटैक आ गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, किडनी फेल हो गया, लेकिन इनकी जो मेन वजह होती है उसे समझ नहीं पाते। ये सब बीमारी सिर्फ हमारे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से ही होती है। तो अब हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं तो उसे हम कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ का समय में जानकारी होना और उसका निवारण करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को आपके सामने लेके आए थे। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और जो इससे बड़ी बीमारी हो जाती है और लोग अकाल मृत्यु भी इस प्राप्त कर लेते हैं इस बड़ी बड़ी बीमारी से, जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, इस सारी बीमारी से लोग आज भी अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो हमें समय पर रहते हुए इसका निवारण कर लेना चाहिए। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए, हम आपको बता रहे हैं घरेलू उपाय जिसको आप करने से आपके जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो कंट्रोल हो जाएंगे और बढ़ेंगे भी नहीं और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। जो आपका नंबर 1 है वो ओट्स। जी हाँ, ओट्स भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ओट्स में फैट कम करने का भी काम करता है, साथ ही इसमें एक ग्लूकोन नामक तत्व पाया जाता है जो आंतों की सफाई का कार्य करता है, साथ ही हमारे बॉडी में आप कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर इसको आप लगातार सेवन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएंगे। नंबर 2, आपको जो लाल प्याज आते हैं जिसे हम लोग डेली यूज़ में प्याज के यूज़ करते हैं, अगर आप प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिला के ले लेंगे तो आपके शरीर में भी कोलेस्ट्रॉल जो होंगे, जो बढ़ गए होंगे, वो कंट्रोल हो जाएंगे। नंबर 3 जो आपका है वो है आपका अखरोट। जी, अखरोट जो होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बराबर करते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि अखरोट खाने से ब्लड सेल्स में जो वेजल्स में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं उसको पिघलाने का काम करता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नेचुरल ऑयल रहता है जो आपके रक्त से कोलेस्ट्रॉल को पिघला देते हैं और आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैलेंस में हो जाता है। तो आप अखरोट का सेवन करने से भी आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप बहुत सी बीमारी से भी बच जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अखरोट खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ऊपर आपको आई बटन में शो हो जाएगा, नहीं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में शो हो जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप केयर तक दबाएंगे यूट्यूब पर, वहां भी आपको अखरोट के फ़ायदे मिल जाएंगे। और वो है लहसुन। जी हाँ, लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, क्योंकि इसमें एल्सिन नाम का तत्व पाया जाता है जो हार्ट के आर्टरीज को साफ करने के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। इसके लिए आप रोजाना सुबह खाली पेट 2 या 3 लहसुन की कली खा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया लहसुन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो,
बहुत से लोग ने लाइक किया है। अगर आपको लहसुन के फायदे और लहसुन के क्या क्या बीमारी दूर कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन में शो होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये था आपको मैंने कि आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप क्या खाएं। अभी तो हमने घरेलू नुस्खे बताए थे, अब आपको बताएंगे कि आपको खाना क्या चाहिए जल्दी से। तो सबसे पहले आप जो मौसम के फल आते हैं उससे ज़्यादा सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि मौसम के फल में कैलोरी बिल्कुल कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट गुण ज़्यादा होते हैं। तो आप मौसम की जो भी आपके यदि आपकी सर्दियां हैं तो आप संतरा खाएं और कीवी खाएं। अगर गर्मी है तो आप ऐसे फल खाएं जैसे आपके तरबूज है, इसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, तो आप ऐसे फल खाएं। और आप हरी सब्जियां खूब खाएं जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सब का सेवन ज़्यादा करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो आपको तुरंत राहत देगी ये सारे फल और सारी सब्जियां। और आपको क्या नहीं खाना चाहिए जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, आपको तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो आप फैट वाली चीज़ को अवॉइड कर दें। ज़्यादा फैट वाली चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपके रक्त में फैट नहीं जमेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ते क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि मेन कारण तो आपका स्ट्रेस रहना, यानी स्ट्रेस से तो ऐसे बहुत सी बीमारी बढ़ती है लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते हैं। तो आप स्ट्रेस को कम लें, ये कारण है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। नंबर 2, अनियमित खान पान, यानी कि जिसका कोई टाइम नहीं होता खान पान का और कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, तो ये भी उस कारण से बढ़ जाते हैं। तो आपका कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, वो है आपका शराब और स्मोकिंग, इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। तो आपको जब भी कोलेस्ट्रॉल हल्का से बढ़ने लगे तो आपको इन चीज़ों का एकदम से अवॉइड कर देना चाहिए लाइफ से। अगर आपको अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है, हेल्थ को अच्छा बनाना है, तो इनको बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। ये हो गया आपका कारण कि किस कारण से हो जाते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं, हम पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। तो हम एक बार आपसे रिपीट कर देते हैं कि हमने आज आपको वीडियो में क्या समझाया कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या, इसका हमारे बॉडी में रोल क्या था और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम लोग घरेलू चीज़ से किससे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बढ़ जाने से कौन कौन सी बीमारी होती है और इसके क्या क्या कारण थे जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए। ये सारा चीज़ मैंने आज इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी ऐसी चीज़ है कि हमें वक्त पर पता होना बहुत ज़रूरी होती है और कारण भी पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता चलेगा तो हम बीमारी से जल्दी से लड़ नहीं पाते हैं। अब कोरोना लगा है, सबको हर जानकारी होना चाहिए, तो आप लोग रिलेटिव को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये एक पुण्य का काम है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे मैं बहुत से अच्छे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक, एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू।